प्रिय छात्रों, ये 5वां श्लोक है, श्लोक संख्या 5। वृक्षकटिकम का है यह। वृक्षकटिकम एक ग्रंथ का नाम है, जो प्रकरण है एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए शूद्रक, उन्हीं की रचना है। इसके नायक चारुदत्त, जैसे चारुदत्तम लिखा था भास ने, उसी पर आगे विस्तृत करके 10वीं शताब्दी में वृक्षकटिकम की रचना की गई शूद्रक के द्वारा। इसकी रचयिता शूद्रक कवि है ना। इन्होंने लिखा वृक्षकटिकम में, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेसुरैर्गुणैः समः। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेसुरैर्गुणैः समः। श्लोक मैंने पढ़ दिया। अब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे है। गुणे स्वेव ही कर्तव्य, ही का अर्थ होता है अव्यय है, इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली, है ना, निश्चय ही। और एक अव्यय यहाँ है सदा, जिसका अर्थ होता है ऑलवेज, हमेशा। कहता है निश्चय ही गुणे स्वेव ही कर्तव्य। गुणे स्वेव का संधि विच्छेद मैंने लिख दिया है, गुणेशु जो रेव, यह यन संधि है, यन स्वर संधि में आएगा। गुणेशु जो रेव, यन स्वर संधि। गुणेशु में सप्तमी में बहुवचन है, एव अने ही, यह भी अव्यय है। कहा कि गुणानाम प्राप्त्यर्थम पुरुष ही सदा प्रयत्न कर्तव्य। कहता है हमेशा गुणों की प्राप्ति के लिए पुरुषों के द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। यानी गुणों की प्राप्ति के लिए, गुणानाम प्राप्त्यर्थम पुरुष ही सदा प्रयत्न कर्तव्य करणीय इत्यर्थः। पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों की प्राप्ति हेतु प्रयत्न किया जाना चाहिए। हम गुणों को प्राप्त करें, मेरिट कलेक्ट करें, हम अपने अंदर डिग्निटी लाएं, तो हमारे अंदर प्रॉपर्टीज हो, बहुत सारी विशेषताएं हो। इसलिए गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न पुरुषों को हमेशा करना चाहिए। इसलिए लिखा उन्होंने वृक्षकटिकम में, कहा कि गुण युक्तो दरिद्रो अपि नेसुरैर गुणैः समः। कहता है गुणवान यदि दरिद्र भी हो तो कहता है वह समर्थवान गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। यानी उसके समान नहीं, उसके बराबर नहीं, उससे श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बराबर नहीं होता है, मतलब बराबर नहीं होता है, मतलब उससे ऊपर होता है, उससे बढ़कर होता है। तो कहता है गुणवान दरिद्रो अपि, गुण युक्त मतलब गुणवान, गुण से संपन्न कोई दरिद्र भी हो तो वह कहता है जो ऐश्वर्य संपन्न है, जो धन संपन्न है, वैभव संपन्न है, और लेकिन गुणहीन है, तो उसके समान नहीं, उससे बढ़कर होता है। यह कवि ने लिखा है कि ऐश्वर्यशाली व्यक्ति यदि वह गुणहीन है तो उससे बढ़कर, अगर दरिद्र भी है और गुणवान है तो वह उससे बढ़कर होता है। यानी हमारे अंदर, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि गुणों को प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। यानी व्यक्ति का मूल्यांकन, आपका जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व का मूल्यांकन गुणों के आधार पर होता है। इसीलिए आचार्य शूद्रक ने अपने वृक्षकटिकम में लिखा कि गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा। पुरुषों को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब गुण आप समझ सकते हैं, मेरिट में कितने सारे चीज होते हैं। मानवीय गुण है, सामाजिक गुण है, और भी कई तरह के क्वालिटी हैं, उच्च स्तर आध्यात्मिक गुण है, भौतिक गुण है। तो हर प्रकार से गुणों का प्रयत्न, गुणों को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि दरिद्र, गुणवान व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह संपन्न, वैभव संपन्न, गुणहीन से बढ़कर होता है। कोई गुणहीन व्यक्ति अगर वैभव संपन्न भी है तो वह उसके समान भी नहीं है। यानी वह व्यक्ति, वह उससे बढ़कर होता है, यह उसकी तुलना में निकृष्ट होता है, वह व्यक्ति उत्कृष्ट होता है। ठीक है। अब इसके लिए मैंने बहुत सारे दिया। कर्तव्य, क्री और तब्यत, क्री धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। पुरुष ही में तृतीया बहुवचन है। सदा, इसका अर्थ हमेशा होता है, यह अव्यय है। इसका संधि दरिद्रो अपि का भी मैंने लिख दिया, दरिद्र जो रपि, विसर्ग का उ हो गया, फिर अ से मिलकर के औ मिलकर वो, और इस अ का अवग्रह हो गया है, दरिद्रो अपि। नेश्वरैर गुणैः समः का संधि न जोर ईश्वरैः जोर अगुणैः। यहाँ जो र देख रहे हैं, इस र का यहाँ विसर्ग बनेगा और इसमें से अ निकलेगा, तो नेश्वरैः जोर अगुणैः, तो वही अगुणैः लिखा। न जोर ईश्वरैः, नेश्वरैः, यहाँ गुण संधि है और यहाँ पर विसर्ग संधि है। विसर्गस्य रत्वम, विसर्ग का र हुआ है, तो यहाँ विसर्ग संधि होगा
और यहाँ पर गुण संधि होगा। अ न का अ और ई का ईश्वर का ई दीर्घ ई मिल करके ए हो गया है, ने, इसीलिए ने देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तृतीया बहुवचन है दोनों में। समः का अर्थ समान होता है, ही का अर्थ निश्चित रूप से अव्यय है, तो इसमें कई अव्यय आ गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि पद परिचय भी मैंने बता दिया, अर्थ भी बता दिया, श्लोक को पढ़ना भी सिखा दिया। आप अच्छी तरह समझे होंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।